नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। अफगानिस्तान में आज से तालिबान सरकार, काबुल में लगा तालिबान नेताओं का जमघट। तालिबान ने काबुल में लगाए होर्डिंग्स और बैनर। क्यों काबुल पहुंचा यूएई का विमान? और अफगानिस्तान की महिला जजों में क्यों है तालिबान का खौफ? देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान शासन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तालिबान के मुताबिक आज सरकार का गठन होगा। राइटर्स ने तालिबान के हवाले से दावा किया है कि काबुल में तालिबान अपनी नई सरकार का गठन करेगा। मुल्ला बरादर इस सरकार की अगुवाई करेगा। इससे पहले तालिबान के हवाले से दावा किया गया था कि काबुल में शुक्रवार को तालिबान अपनी नई सरकार का गठन करेगा, लेकिन अब ये एक दिन के लिए टल गया। अब्दुल गनी बरादर अब तक दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर का प्रमुख भी था। सरकार गठन के लिए तालिबान के सभी शीर्ष नेता राजधानी काबुल पहुंच गए हैं। तालिबानी नेताओं ने कहा है कि सरकार गठन का कार्यक्रम काबुल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब और 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान में चरमपंथियों के सत्ता में उप विदेश मंत्री रहे शेर मोहम्मद अब्बास स्टानी कजई की नई सरकार में प्रमुख भूमिका होगी। हक्कानी नेटवर्क को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। अफगानिस्तान के सूचना और संस्कृति मंत्रालय ने नई कैबिनेट के ऐलान से पहले काबुल में होर्डिंग लगाए, दीवारों पर नारे लिखे और झंडे फहराए। अफगानिस्तान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अहमदुल्ला मुत्ताकी ने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को ट्वीट किया, जिनमें तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का नाम दिया है। अफगान की नई सरकार में हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा इस्लाम के ढांचे के भीतर धार्मिक मामलों और शासन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि बरादर सरकार का मुखिया होगा। तालिबान सूत्रों के मुताबिक संगठन के सदस्यों के साथ ही नई सरकार का गठन होगा। सरकार में करीब 25 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें 12 मौलवी हो सकते हैं। एक और तालिबान नई हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता परेशान है। दवाइयों और खाने के सामान की किल्लत बढ़ती जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेजने वाला पहला देश बन गया है। यूएई ने एक इमरजेंसी कार्गो फ्लाइट काबुल भेजी है, जिसमें जरूरी दवाइयाँ और भोजन सामग्री है। यूएई ने मदद को लेकर कहा है कि अफगानिस्तान के लोग हमारे भाइयों की तरह हैं। हम मानवीय आधार पर उन्हें सहायता भेज रहे हैं। इस तरह की सहायता आगे भी जारी रहेगी। वहां के मौजूदा हालात को देखते हुए उनके हिसाब से मदद भेजे जाने की बहुत जरूरत महसूस हुई, जो हमारी ओर से मदद भेजी गई। अफगानिस्तान में करीब 250 महिला न्यायाधीशों की जिंदगी खतरे में है। इन महिला जजों ने जिन अपराधियों को सजा सुनाकर जेल भेजा था, वो सब अब रिहा कर दिए गए हैं। तालिबान के रिहा किए गए अपराधी अब खुद को गिरफ्तार करने और सजा सुनाने वाले पूर्व सरकार के कर्मचारियों को बदला लेने के लिए ढूंढ रहे हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के बाहर अकेली लड़कियों को एंट्री मिलने में दिक्कत की वजह से कई लड़कियों की जबरन शादी कराई गई थी। ये ज्यादातर उन लड़कियों के साथ हुआ जो अफगानिस्तान से पहले यूएई गईं और बाद में अमेरिका के लिए रवाना हुईं। इतना ही नहीं, कई परिवारों ने कुछ पुरुषों को पैसे तक दिए ताकि वो उनकी लड़कियों से शादी कर लें और उसके बाद बतौर परिवार अफगानिस्तान को छोड़ें। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV 9 भारतवर्ष पर।